मोआबाइट औरत थी और वो खुद से कभी भी बैतलहम में वो जा नहीं सकती। So Ruth was from Moab and she could never enter Bethlehem on her own. लेकिन वो जब अनुग्रह पाने का मन को रखती है और अपना मन को नायमी के साथ कनेक्ट करती है, तब वो बैतलहम में जा सकती है और हर एक चीज में वो अनुग्रह पा सकती है। But when she had the heart to receive grace and when she connected her heart to Naomi, she was able to enter Bethlehem and then receive so much grace. पास्टर हम लोगों से कंटिन्यूसली पूछ रहे थे कि आप जब सेवकाई करते हो ये आसान है या डिफिकल्ट है बोल के। So pastor would ask us whether our ministry is easy or difficult. तो मैं जब देखती हूँ कि हाँ सच में परमेश्वर के दासों के द्वारा हर समय बोलते हैं कि सेवकाई का जो जीवन है वो बहुत इजी है। But then I hear that many servants of God say that ministry and the spiritual life is easy. और मैं जब खुद से मैं ट्राई करती हूँ सेवकाई करने के लिए, वो बहुत डिफिकल्टीज है और मेरा दिल कभी भी आसान तरीका से बीतता नहीं है। And whenever I try to do my ministry or spiritual life, everything becomes very difficult. लेकिन जब मैं चर्च के द्वारा मैं अगुवाई पाती हूँ और परमेश्वर दासों के द्वारा अगुवाई पाती हूँ, तो मैं देख सकती हूँ कि परमेश्वर मुझे कैसे ये जो गॉस्पेल का जिंदगी जीना है उसको कैसे आसान तरीका से जीना है और अनुग्रह पाके जीना है उसको सिखा रहे हैं। But when I receive guidance from the church and the servant of God, at the time God teaches me how I can easily live my ministry life. आज मॉर्निंग सरमन में भी पास्टर जब बोल रहे थे भूमि और किसान के बारे में। So this morning also pastor shared about the farmer, the tiller and the ground. जब मैं ये वचन को सुनी सच में मेरे मन को ये छुआ। And as I heard the word, it really touched my heart. हाँ, मैं एक ऐसी जमीन हूँ जो कि बिना किसान के मैं बंजर ही हूँ। So I am a kind of ground that will become useless and barren if I don't have a tiller. लेकिन मैं जब देखती हूँ कि चर्च के द्वारा मुझे परमेश्वर के दास को दिए हैं जिनके द्वारा मैं अगुवाई पाती हूँ, और जैसे कि किसान इस जमीन में जब खेती करना शुरू करते हैं तो इसमें बहुत सारा अच्छा चीज निकल आता है। So I realized that God has given me the servant of God, and when that tiller takes care of the field of the ground, then a lot of fruit and good things can come. ये जमीन खुद से कुछ भी उगा नहीं सकता। Otherwise this ground cannot bear anything by itself. लेकिन जब वहाँ पे किसान है तो इसका मूल्य है। But if there is a tiller, then the value of the land exists. तो मैं जब ये दो वचन को सुनी और मैं आज दिन में भी सोचने लगी कि क्यों परमेश्वर ऐसा वचन मुझे लगातार सुना रहे हैं। So I thought about this word and I thought why God allowed me to hear this kind of word continuously. क्योंकि परमेश्वर बोलना चाहते हैं कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कि परमेश्वर के अनुग्रह बिना, परमेश्वर के दास के बिना, चर्च के बिना मैं सिर्फ शैतान के हाथ से पकड़े जाने वाली इंसान हूँ। Because God wants to teach me that if I don't have the servant of God and the church, then I will always be caught by Satan. परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, परमेश्वर मुझे खोना नहीं चाहते हैं। So God loves me and God does not want to lose me. ये नहीं कि मैं कोई इम्पोर्टेंट मूल्यवान चीज हूँ। So it's not that I am very precious or important. लेकिन परमेश्वर की नजर में मैं बहुत मूल्यवान हूँ। But in the eyes of God, I am very precious. इसीलिए परमेश्वर हर समय में संगति के द्वारा मेरा मन को पकड़ के रखते हैं और अगुवाई देते हैं। That is why God holds my heart through fellowship and He gives me that guidance. और मैं जब ये जिंदगी जीती हूँ और इस समय में पास्टर भी यहाँ पे आने से पहले भी हम लोगों को 2 किंग चैप्टर 4 का वचन को देकर संगति दे रहे थे। And also before coming here, Pastor shared from 2 Kings chapter 4. पास्टर बोल रहे थे कि अगर आपके दिल में ऑयल नहीं है तो आप दूसरों को कैसे दे सकते हो। And he also said that if you do not have oil in your heart, then how can you give others? हर एक सरमन में जब पास्टर से सुनती हूँ तो पास्टर एग्जैक्टली पास्टर और सामूहिक लोगों को फोकस करके बोलते हैं। So I feel that in every sermon, pastor is focusing on pastors and samunims. पहले मैं जब ऐसे सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ क्यों बार-बार ऐसे मैं सुनना पाती हूँ। So before I used to think that why do I have to hear this kind of word again and again? लेकिन मैं जब परमेश्वर मेरा ये सोच को बदला दे कि हाँ सच में परमेश्वर क्यों मुझे फोकस कर रहे हैं
क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं मेरे द्वारा परमेश्वर खुद का काम को दिखाने के लिए। But then I changed my heart and I could see why God allows me to hear this is because God is focusing on me and He wants to change my पास्टर heart. बोल रहे थे आप लोग कितने साल हुए हो सेवकाई में और कितना साल हो गया आप लोग गॉस्पेल सुन के, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके दिल में वचन है कि नहीं, ऑयल है कि नहीं, वो बड़ी बात है। So Pastor said that it doesn't matter how long you have been saved or how long you have been doing your ministry, but you have the word of God or you have the oil in your heart or not, that is important. यहाँ पे आने के लिए बहुत सारा तकलीफ था और लेकिंस था, So coming here, there were a lot of difficulties and lackings. लेकिन परमेश्वर मेरे मन को प्रस्तुत किए इस पास्टर्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए, But then God really allowed me to attend this pastor's meeting. क्योंकि परमेश्वर मेरे दिल में बहुत सारा ऑयल को देना चाहते हैं और मुझे फ्री करना चाहते हैं हर एक चीज से। Because God wants to give me abundance of oil and He wants to make me free from everything. आज सुबह जैसे पास्टर बोले कि आप लोग अपना मन को बांटो और अपना मन को खोलो, तो वहाँ पे परमेश्वर बहुत स्ट्रांगली काम करेंगे। And Pastor has said that if we share our hearts and open our hearts, then God will really work a lot. मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में किसान को दिए हैं जो कि कंटिन्यूसली काम करते हैं मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। And I'm very grateful that God has given me the tiller for my spiritual life. थैंक यू। Thank you, everyone.